आज की वीडियो में जानते हैं कि अश्वत्थामा का सहारा लेकर द्रोणाचार्य का वध पांडवों ने किस प्रकार किया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर लगातार आक्रमण जारी रखे। वह उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा, अपना हमला जारी रखा। द्रोण ने क्रोध में आकर धृष्टद्युम्न पर पैना बाण चलाया। सात्यकी ने उस बाण को काट दिया। सात्यकी का पांडव सेना में विशेष स्थान था। दोनों वीर लड़ते रहे। इसी समय श्री कृष्ण की पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। इसे सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। सात्यकी ने उन्हें समझाया कि आप अर्जुन की कोई चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम तुम अर्जुन के पास चले जाओ। भीम उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीम ने सिंहनाद किया। उसे सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर में दुर्योधन वहां पहुंच गया जहां अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध चल रहा था, पर वह थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर भाग खड़ा हुआ। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ। आचार्य के कहने पर दुर्योधन सेना लेकर फिर लड़ाई के मोर्चे पर चला गया। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की मूर्ति बना हुआ था। युद्ध होने लगा। कर्ण और भीम के इस युद्ध में भीम के रथ के घोड़े मारे गए। सारथी भी कटकर गिर पड़ा। रथ भी टूट फूट गया। कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। भीम रथ से नीचे जमीन पर कूद पड़ा। कर्ण को माता कुंती को दिया वचन याद आ गया कि वह अर्जुन के अलावा और किसी को युद्ध में नहीं मारेगा। अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के वध के मौके की तलाश में था। इतने में भूमिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। कौरव सेना चिल्ला उठी। सात्यकी मारा गया। यह देखकर अर्जुन असमंजस में पड़ गया। अर्जुन ने जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जब अर्जुन ने सात्यकी को जमीन पर पड़े देखा तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने उसी क्षण बाण तानकर भूमिश्रवा पर चलाया। बाण लगते ही भूमिश्रवा का दाहिना हाथ तलवार सहित कटकर भूमि पर जा गिरा। अर्जुन भूमिश्रवा से बोले, सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। तभी सात्यकी ने भूमिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। भूमिश्रवा मारा गया। दिन ढल रहा था। जयद्रथ का कहीं पता नहीं था। सूर्यास्त होते ही कौरव सेना प्रसन्नता से झूम उठी। अर्जुन ने गांडीव उतार लिया। दुर्योधन तो खुशी के मारे उछल पड़ा। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता रच दी गई। उधर दुर्योधन ने अर्जुन को चिता में जलने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को भी बुलावा भेजा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिता की ओर जाते हुए कहा, अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है कि वह अस्त्र लेकर चिता पर चढ़े। अर्जुन ने अक्षर तूणीर बांधकर अपना धनुष ले लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। शत्रु सामने खड़ा है, उसे मारो। सूर्य बादलों में छिपा है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो गए। तभी अर्जुन के धनुष से बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को आकाश में ले गिरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी थी कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जा गिरा। जैसे ही वृद्ध क्षत्र उठे, जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया। उसी क्षण बूढ़े वृद्ध क्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ वध का समाचार जानकर पांडव सेना दुगने उत्साह से आचार्य द्रोण पर टूट पड़ी। 14वां दिन का युद्ध सूर्यास्त के बाद रात को भी चलता रहा। द्रोणाचार्य के बाणों की मार से पांडव वीर कट कट कर गिरने लगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हमें कुछ कुचक्र रचकर कौरवों को परास्त करना होगा। किसी को आचार्य द्रोण के पास भिजवाकर यह समाचार पहुंचाओ कि अश्वत्थामा मारा गया।
युधिष्ठिर ने यह काम अपने जिम्मे लिया। अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला गया। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो वे विचलित हो गए। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने उन्हें बताया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। साथ ही धीमे स्वर में कह दिया, नर नहीं कुंजर। सेना ने शंखनाद किया, अतः बाघ का कथन ठीक से सुनाई नहीं दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न द्रोणाचार्य की गर्दन पर खड़ग से तेज प्रहार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। अगर आपको महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।